जय हिंद साथियों, स्वागत है आप सभी का एजुकेशन के एट 6 में। रुख करते हैं बिहार की तरफ। दोस्तों, बिहार में बीपीएससी के अगर हम बात करें शिक्षक बहाली की प्रक्रियाओं को लेकर, तो एग्ज़ाम का कुछ अलर्ट आया हुआ है, जिसमें कि आज आप लोग का ओएमआर जो है अपलोड होने की चर्चा होगी। और यहाँ पे आज रात तक आपका ओएमआर आपको देखने को मिल जाएगा। ऑब्जेक्शन करने को लेकर भी 2 से 4 दिन का समय जो देने की बात कही गई है, और 2 दिन के बाद आपका आंसर की भी जारी कर दिया जाएगा। इसको लेकर भी न्यूज़ अपडेट किया गया। यही नहीं दोस्तों, यहाँ पे रोस्टर क्लियरेंस की बात भी की गई है आज की न्यूज़ अपडेट में, जहां पर बीपीएससी टीआरई 4 को लेकर नई वैकेंसीज के अपडेट आपको देखने को जल्द ही मिल सकते हैं। सबसे बड़ा सवाल यहाँ पे होगा कि क्या बिहार एसटीईटी जो सितंबर महीने में होने वाला था, उस बहाली में प्रक्रिया में क्या ये शामिल हो सकेंगे या नहीं हो सकेंगे, और विज्ञापन कब तक प्रकाशित होगा, इसके बारे में एक सूचना है दोस्तों। यहाँ पे रोस्टर क्लियरेंस को लेकर एक न्यूज़ अपडेट होकर आ रहा है यहाँ पे, जहाँ पे आप देखेंगे कि जल्द ही, और ये बीपीएससी टीआरई 3 का रोस्टर क्लियरेंस जो बनाया गया था, वो रोस्टर क्लियरेंस बनाया गया था आपका 65% आरक्षण को लेकर। लेकिन जब तक ये चीज़ें क्लियर नहीं होती हैं, और ये देखिए 15 अगस्त के बाद ही आपका क्लियर हो पाएगा, जब बिहार जीएडी की तरफ से यहाँ पर ऑफिशियल नोटिफिकेशन दे दिया जाएगा। और चूँकि अभी मामला जो है सुप्रीम कोर्ट तक ही अटका हुआ है, और सुप्रीम कोर्ट का जो आदेश है वो अगले महीने तक आने का संभावना है, तो उसको लेकर तब तक यहाँ पर 50% आरक्षण के आधार पर यहाँ पर किया जा रहा है। रोस्टर क्लियरेंस की प्राथमिक और +2 स्कूलों में शिक्षक नियुक्ति के लिए कराया जा रहा है। यहाँ पे आपको मैंने पहले भी बताया था, इसके बारे में ऑफिशियल डेटा दिखलाया था, और ये सारा डिटेल मांगा गया था। मैंने आपको ऑफिशियल नोटिफिकेशन भी दिखलाया था। उल्लेखनीय है कि 65% आरक्षण के आधार पर रोस्टर क्लियरेंस कराया गया था। बाद में सुप्रीम कोर्ट 65% आरक्षण को अमान्य कर दिया। सुप्रीम कोर्ट नहीं, एक्चुअली ये जो है हाई कोर्ट किया है अमान्य। सुप्रीम कोर्ट में अभी तक मामला अटका हुआ है। जी हाँ, सुप्रीम कोर्ट ने अभी तक फाइनल डिसीजन नहीं दिया है, लिहाजा फिर से रोस्टर क्लियरेंस की ज़रूरत महसूस की गई थी। और इस दौरान जो है अपर मुख्य सचिव सिद्धार्थ ने यहाँ पे प्राइवेट और सरकारी स्कूलों के नामांकन की भी समीक्षा की। इस दौरान उन्होंने सभी डीएम को कहा कि सरकारी स्कूल की भांति प्राइवेट स्कूलों में भी आधार नामांकन बढ़ाए जाएं, और इस दौरान सभी डीएम को आदेश दिया गया कि वह प्राइवेट स्कूलों में भी जांच करवाएं। ठीक है, तो ये जो चीज़ें हैं ये रोस्टर क्लियरेंस को लेकर किया गया है। बीपीएससी टीआरई 3 से जुड़े हुए जितने भी वैकेंसीज के नोटिफिकेशन अपडेट हैं, है ना, उनको यहाँ पर जो है फिर से अपडेट किया जाए, और किस कैटेगरी में कितना सीट रिज़र्व है इसके बारे में जानकारी मिले। जैसा कि आप सभी जानते हैं छात्र की, अगला जो बीपीएससी टीआरई 4 है ये इसी क्लियरेंस पे, रोस्टर क्लियरेंस पे आधारित भी है। वो कैसे? तो जितना सीटों का संख्या यहाँ पर बटेगा, है ना, उसके बाद इसका एग्ज़ाम का रिज़ल्ट दिया जाएगा, और जो सीटें बच जाएंगी वो बीपीएससी टीआरई 4 में जाएंगी। ठीक है, तो अब बीपीएससी टीआरई 4 में कितनी सीटें आ रही हैं, तो 1,60,000 के आसपास की वैकेंसीज़ बताई गई हैं, लेकिन मान के चलिए कि 1.5 लाख के आसपास की टोटल वैकेंसीज़ रहेगी। और जैसा कि मैंने आपको पहले भी कहा था कि ये बीपीएससी टीआरई 4 में टोटल वैकेंसीज़ की बात कभी नहीं कही गई है, ये लगभग 80 से 85 हज़ार उसमें भी वैकेंसीज़ दी जाएंगी, ये ध्यान रखिएगा। अगला टीआरई 4 में भी, और टीआरई 5 में जो है आपका 80 से 85 हज़ार वहाँ पर वैकेंसीज जोड़कर दिया जाएगा। तो इस तरीके से जो है यहाँ पर हो सकता है कि आपका नियुक्ति का प्रक्रिया है। अब ये मैं कोई भी नहीं कह सकता एक्चुअली कि 1,60,000 वैकेंसी जो है टीआरई 4 में ही भेज दिया जाएगा, तो इस चीज़ को लेकर ध्यान में रखिए। लेकिन हाँ, टीआरई 4 के रिगार्डिंग ये जो रोस्टर टीआरई 3 का क्लियरेंस कंप्लीट हो जाएगा, उसके बाद टीआरई 4 में भी संख्याएं पता लगनी शुरू हो जाएंगी कि किस सब्जेक्ट में कितने पदों की वैकेंसीज लगभग रहने वाली है। तो ये एक जानकारी है दोस्तों। यहाँ से आज के इस न्यूज़ अपडेट में एग्ज़ाम अलर्ट को लेकर अपडेट और आया है यहाँ पर, ओएमआर को लेकर, जो कि काफ़ी यहाँ पर संशय बना हुआ है इस परीक्षा को लेकर। टीआरई 3 यानी कि बीपीएससी शिक्षक बहाली को लेकर यहाँ पर परीक्षार्थी यहाँ पर देखिएगा तो ओएमआर शीट बुधवार को वेबसाइट पर अपलोड किया जा रहा है। अब आज बुधवार है, आज रात के 12 बजे या 9 बजे के बाद ही आप लोग को ये अपलोडिंग जो है आपको दिखना शुरू हो जाएगा। वैसे अपलोडिंग का प्रक्रिया चल रहा है, हालांकि अपलोड होने में कुछ समय लगने के कारण जो है गुरुवार से परीक्षार्थी इसे देख सकेंगे, डाउनलोड भी कर सकेंगे। उसके लिए आपको क्या करना होगा कि लॉगिन वाले पेज पे जाके लॉगिन कर लेना होगा। अपने डैशबोर्ड पे ही ओएमआर डाउनलोड करने का ऑप्शन दिखेगा आपको,
उसके बाद इस पर जो है बीपीएससी की ओर से आपत्ति भी ली जाएगी, यानी कि ऑब्जेक्शन करने का भी यहाँ पर आपको अपडेट दिया जाएगा, जिसमें कि किसी भी परीक्षार्थी को लगता है कि उनके द्वारा जो आंसर किया गया है OMR शीट में किसी तरह छेड़छाड़ हुई है, तो वो निर्धारित समय तक को और उसके भीतर आपत्ति दर्ज कर सकेंगे। OMR शीट अपलोड होने के एक दिन बाद से प्रोविज़नल आंसर की जारी किया जाएगा और अगले 3-4 दिनों तक जो है सभी विषयों का प्रोविज़नल आंसर की अपलोड कर दिया जाएगा। तो 3 से 4 दिन आंसर की अपलोड होने में लगेगा यहाँ पे। दूसरी चीज़ कि फाइनल आंसर की कब मिलेगा, जब आप ऑब्जेक्शन कर देंगे और उसके बाद आपका एक और आंसर की दिया जाएगा जिसको फाइनल आंसर की दिया जाएगा। उसके बाद यहाँ पे जो है आपका रिज़ल्ट प्रकाशित किया जाएगा। और रिज़ल्ट के लिए तो आपको जैसा कि मैंने बताया ही है कि रिज़ल्ट को लेकर जो है आप लोगों का 21 अगस्त तक जो है सारी चीज़ें तैयार होकर आ जाएगी। साथ में हेड मास्टर और हेड टीचर का भी रिज़ल्ट आएगा, इसके लिए भी 21 अगस्त का डेट निर्धारित है, जहाँ पे 50% आरक्षण रोस्टर के आधार पर ही ये जारी होगा इनका रिज़ल्ट भी। आप सभी को अग्रिम शुभकामनाएँ। जो कि एक अपडेट आया था दोस्तों, ये भी अपडेट आपके न्यूज़ 18 की तरफ से भी अपडेट किया गया था। तो आज रात OMR का इंतज़ार कीजिए, यहाँ से अपडेट आपको देखने को जल्द ही मिलेंगे। तो अभी के लिए इस वीडियो में इतना ही। TRE 3 का इंतज़ार कीजिए, OMR का, फिर उसके बाद आपत्ति करने का, फिर आंसर की का, फिर फाइनल रिज़ल्ट का। और TRE 4 का इंतज़ार ज़्यादा लंबा नहीं जाएगा। मैं आपको बता दूं कि TRE 4 का जो रिज़ल्ट है वो आप लोगों का अगले महीने प्रकाशित हो सकता है, सितंबर के मिड तक या फिर लास्ट सितंबर तक इसका रिज़ल्ट आने की संभावनाएं बताई जा रही हैं। वहीं बिहार STET की ओर लेकर अगर हम बात करें तो जो सितंबर महीने में होने वाला था, क्योंकि क्या है कि अभी जो आपका STET प्रथम हुआ है ना, उसमें का जो रिज़ल्ट आया है उन छात्रों का अभी तक जो है कहीं भी BPSC एग्ज़ाम में बैठ नहीं पाए। तो ये एग्ज़ाम सितंबर में होने की संभावनाएं हैं, लेकिन ध्यान में रखिएगा ये एक्सटेंड भी हो सकता है अभी, ठीक है, क्योंकि अभी क्या है TRE 4 और TRE 5 में इसकी ज़रूरत पड़ेगी। तो TRE 4 के दौरान अगर उससे पहले आ जाता है तो जो छात्र TRE 4 में बैठ सकेंगे, नहीं तो TRE 5 में जो है आप लोगों का द्वितीय चरण के लिए सितंबर वाला एग्ज़ाम जो होगा वो थोड़ा डिले हो सकता है। तो ये जानकारियाँ थी दोस्तों। यहाँ से मोस्ट प्रोबेबली नोटिफिकेशन आए सबसे पहले तो TRE 4 का सितंबर में, और अक्टूबर तक या नवंबर तक जो है इसका एग्ज़ाम लिया जाएगा फाइनल। और फिर सितंबर STET की बात करें तो इसका भी एग्ज़ाम लगभग 10 दिन 15 दिन आगे पीछे होने की संभावना है, यानी अक्टूबर नवंबर में इसका भी एग्ज़ाम ले लिया जाएगा। ये तो ऑनलाइन एग्ज़ाम होता है और ये BPSC का एग्ज़ाम OMR बेस होता है। तो ये सारी जानकारियाँ थी दोस्तों जो कि हमने अब तक साझा की इस वीडियो के माध्यम से। आप भी इस वीडियो को शेयर ज़रूर कर लीजिएगा। कोई भी डाउट है तो कमेंट सेक्शन में कमेंट करके पूछ सकते हैं। जय हिंद।